यह अद्भुत है। मैं तुम्हें उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आपको वीडियो में फिर से देखकर खुशी हुई। एक और चीज जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वह है यीशु के चमत्कार। हम छठे चमत्कार को देखेंगे। हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति के बारे में सीखेंगे। यह यही है। यदि आपने यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 40 के पद पढ़े हैं तो आप अच्छी गंध पाएंगे, लेकिन मैं तीसरी सीट से पढ़ना शुरू करूंगा। यूहन्ना 11:3। उसकी बहनों ने कहा, हे प्रभु, तेरा प्रिय बीमार है। मैं इस कहानी को बताना चाहता हूँ। यीशु के पास एक आदमी आया जो बीमार था और मरने वाला था। जब उसने देखा कि क्या हो रहा है तो उसकी बहनें यीशु को बताने आईं। मैं अगले भाग को भी पढ़ रहा हूँ। जब यीशु ने यह सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु तक नहीं पहुंचती, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर के पुत्र की महिमा भी इसी में होगी। यीशु मसीह पहले ही जानता था। यीशु को नहीं पता था कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। वो मरने के लिए नहीं आएगा। मृत्यु आती है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है। यीशु मसीह ने कहा कि यह साबित करने के लिए होना चाहिए कि वह सच्चा परमेश्वर है, और इस स्थान पर चमत्कार करने के लिए उसके नाम की महिमा है। मुझे इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। यही कारण है कि यह बीमारी आती है, त्रास आती है और मुझे चमत्कार करने देती है, लेकिन वह मृत्यु नहीं कहेगा, मैं याटी कहूंगा। यीशु ने उसके लिए अगली आयत भी पढ़ी। यीशु मार्था है। यीशु मार्था और उसके भाइयों और बहनों के स्थान पर था। वह लाजर से भी प्यार करता था। बाइबल पहले ही कहती है कि यदि वह आता है तो यीशु मसीह आता है। 3 नाम लगभग प्रेम है, प्रेम के बहुत करीब हैं। उस पल में प्यार क्या था? मैं अगले पैराग्राफ को भी पढ़ूंगा। पहली समस्या ये है कि वह बीमार है। वह वहां 2 दिन बिताए जहां मैं रहता था। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। हम 2 दिन तक वहां रहे और उसने हमें नहीं छोड़ने के लिए कहा था। उसे ऐसा करना होगा। वह यीशु मसीह में जीवित रह सकता है। मुझे लगता है कि इस सप्ताह मैं आपको बताऊंगा कि मैं फिर से पैदा हो सकता हूँ। हम जल्द ही पूरी घटना के बारे में सुनेंगे। मैंने एक गीत पढ़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो फिर यहूदिया जाओ। एक ही जगह पर 2 दिन रहने के बाद क्या होता है? हम एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां यीशु मसीह हमारी मदद करेगा। अब्बू को बुलाओ। मैं अगले पैराग्राफ को भी पढ़ूंगा। अब यह 8वें स्थान पर है। अब यहूदी तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम फिर वहां जा सकते हो? यहूदी ऐसा कहते हैं। मैंने राफेल को बताया है। तो पादरी, अब आप कहते हैं कि आप उस शहर में जा सकते हैं। उस शहर के वे यहूदी कॉलेज जा रहे हैं। वे वहां आते हैं और आपको बताते हैं कि आपको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। वे आते हैं और उन्हें पत्थर मारते देखते हैं और आप कहते हैं कि आप उस जगह पर वापस जा सकते हैं। मैं भी इस शब्द को पढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। यीशु ने जवाब दिया,
क्या एक दिन में 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन के दौरान चलता है तो वह दुनिया की रोशनी नहीं देख सकता। क्या यह एक दिन में 12 घंटे नहीं है? तब मैंने अगले पद को पढ़ा, मनुष्य नहीं गिरता, क्योंकि एक अदृश्य प्रकाश है जो इस दुनिया को रोशन करता है। केवल 2 लोग नहीं चल सकते, लेकिन जब तक प्रकाश है मनुष्य चल सकता है। यदि कोई रात में चलता है तो उसे ले जाया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रकाश नहीं है। यह अंधेरा है, अंधेरे के बाद कैसे जा सकता है? वह सोच रहा था कि वह अंधेरे में प्रकाश क्यों नहीं देख सकता। आपने मुझे क्या नौकरी दी? यीशु मसीह क्यों आया? परमेश्वर का राज्य उसका राज्य नहीं है, बल्कि उसके पिता का सुसमाचार है। जैसा कि हम आज करते हैं, वह गांव से गांव तक जाता है और फिर उन पापियों और बीमारियों की सेवा करने के लिए चमत्कार करता है जो शैतान के नियंत्रण में है। केवल जीवित रहने के लिए ही जीवित रहें, यही वह प्रकाश कहते हैं। परीक्षा बहुत कुछ कहती है, लेकिन अंधेरा हो रहा है और मेरा समय लगभग समाप्त हो रहा है, इसीलिए मैं इस तरह से मरीज का इलाज नहीं कर सकता। आंखें अंधे लोगों को दृष्टि नहीं देती हैं। आप इस तरह से शब्द नहीं कह सकते। दानुश्वर लगभग कहते हैं कि वह किसी को फोन नहीं कर सकता और उन्हें नहीं बता सकता कि क्या सच है और क्या झूठा, क्योंकि वह उस समय अपना कर्तव्य निभा रहा था। 16 यह कहकर उसने उनसे कहा, सब सो रहे हैं। उसने कहा कि मैं उसे जगाऊंगा। ये एनटीआर के दोस्तों का एक वाक्य है, प्रिंट एनटीआर रेंडू मर गया तो हमें क्या बताएगा, वह मर चुका है। लेकिन अगर आप उसे देखते हैं और ईपीडी कहते हैं वह सो जाता है, वह सो जाता है, तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? अब यह लड़का चमत्कार कर रहा है, लेकिन यह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास थोड़ा सा जीवन न हो। उस समय वह वहां होगा। क्या हमारी पढ़ाई अधिक दिलचस्प होगी? मैंने अध्याय 12 को भी पढ़ा। हे प्रभु, अगर उसके शिष्य सो रहे हैं, वे कहते हैं कि वह ठीक हो जाएगा, उन्हें इतना लंबा समय लगा। यदि आप सामान्य रूप से सोते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। वे किस तरह अलग हैं? यीशु ने कहा कि वह मर चुका है। मसीह की आंखों में मृत्यु एक प्रकार की नींद है। आइए, हम सभी के लिए सोना एक बड़ी बात है। अफसोस, हम इसे अब नहीं देख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए मृत्यु एक अस्थायी नींद है। यदि कोई इस पृथ्वी पर मर जाता है तो वह एक अस्थायी आराम है जिसमें वह आराम करने जाता है। यीशु मसीह कहते हैं कि यह आराम नींद है। मैं अगला खंड पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, लाजर मर गया है और वे समझ नहीं पाते। ये एक अच्छा समाधान है कि आपको उतना सोना नहीं चाहिए जितना आप सोचते हैं। यह एक असली असफलता है। मेरा दोस्त रसूल मर चुका है। पढ़िए पद 15, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि मैं वहां नहीं हूँ और तुम्हारे पास विश्वास है। अब चलो उसकी जगह चलते हैं, यीशु मसीह कहते हैं। क्या आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है? चलो इसे एक साथ रखते हैं और 12 को अंदर लाते हैं। यीशु मसीह अपने मरे हुए मित्र को अपने साथ ले गया और कहा कि वह अपने मित्र को पुनर्जीवित करेगा। पद 16, तब थोमा, जिसका नाम टिम था, ने अन्य शिष्यों से कहा, हम भी जाकर उसके साथ छिप जाएं। थोमा ने यह कहने की कोशिश की, आओ।
17 जब यीशु आया तो अपनी कब्र सजाई और उसे 4 दिन से कब्र में रख दिया। आज वे इसे देखते हैं। वह जल्द ही आया क्योंकि उस समय कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए वह वहां गया और 4 दिन में जन्म लिया। वो दोस्त, उसे खूबसूरती से दफनाया गया था। और एक को देखता है। पद 18 में बताया गया है कि बेथानी शहर यरूशलेम के बहुत करीब है। ये 2 मील दूर है। ये बेथानी से इस्राएल तक 2 मील की दूरी पर है। बेथानी यरूशलेम के पास एक शहर है। पाकिस्तान 2 किलोमीटर दूर है। यह रोटी 2 मील दूर है। अब हम नहीं जानते कि कितने खाते हैं। वह 4 दिनों से झूठ बोल रहा है। मैं अगले पैराग्राफ को भी पढ़ूंगा। 19 बहुत से लोग मरियम के भाई के विषय में उन्हें सांत्वना देने के लिए मार्था के पास आए। उस समय इस समाज में रहने वाले पुजारी आए और उन्हें क्या दिखाया। कई यहूदी आए थे। यहीं से सभी यहूदी आते हैं। उसके मृत भाई को सांत्वना देने के लिए उसकी बहनें क्यों आती हैं? चिंता मत करो, चिंता मत करो कि वह चला गया है। जब उसने अपत्तिन से कहा कि वह पीड़ित न हो तो वह सहज महसूस करता है। अगर वह सुनता है कि यीशु अगले महीने आ रहा है तो वह उसे मरियम के पास ले जाएगा। और अगर वह घर पर बैठता है तो 2 भाई और 1 बहन आएंगे। और जो लोग जानते हैं कि यीशु आ रहा है वे भी जाएंगे। मेरे पिता मुझे कुछ बताएंगे। वे इसके लिए चले गए। मैरी घर पर बैठी थी। आप अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि भगवान मुझे कुछ देंगे। हे प्रभु, जो कुछ भी आप पिता से मांगते हैं वह होगा। मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। किसी तरह से आपसे पूछें। एक बहन यीशु के पास आती है और उसके पिता से प्रार्थना करने के लिए अगली अनुरोध के लिए कहती है, न कि उसके अपने दोस्त की बहन। यीशु ने उससे कहा, तेरे भाई 23वें वर्ष में जी उठेंगे। चौबीस वे सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि अगर यीशु विश्वास नहीं करता तो वह आखिरी दिन भी जी उठेगा। यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। यही कारण है कि मेरा भाई जीवित है। मैं अगली बैठक में इसके बारे में पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं जी उठा हूँ और जीवित हूँ। यदि जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर जाता है तो सृजनकर्ता भी विश्वास करता है। क्या आप यीशु के बारे में बात कर रहे हैं? यदि मैं विश्वास करता हूं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सृष्टिकर्ता एक भुला हुआ लाश है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या मानते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या इनकार करते हैं। मैं उस समय यीशु के पास एक बंधन के रूप में आऊंगा, शब्द बोलूंगा और अगले पद को पढ़ूंगा। 26 जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह जन्म से लेकर हमेशा तक नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आप इसे मानते हैं या नहीं? अगला स्पष्टीकरण दें। वे मुझे जिंदा नहीं होने देंगे। नतालिया ने यही पूछा। वे ऐसा कह रहे हैं? 27 उसने कहा, हाँ प्रभु, मेरा मानना है कि आप मसीह हैं, परमेश्वर का पुत्र जो दुनिया में आया है। आप भगवान को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। मैंने अगले 28 को पढ़ा। ये बातें कहने के बाद वह अपनी बहन के पास गया। अगर वह आपको बुलाता है। अब वह आती है और घर की दूसरी बहन के पास चुपके से जाती है। और जब उसने इस माँ को फोन किया तो उसने कहा, आओ, गुरु नहीं आया, वह तुम्हें फोन कर रहा है। आओ,
सुनकर उसने अगली आयत पढ़ी। तेज यीशु अभी तक गांव में नहीं आया था। मार्क वहां था जहां उससे मिला था। वह दूसरे तरीके से लौट आया। 31 मरियम को सुबह उठते देखकर घर में उसके सांत्वना देने वालों ने उसका पीछा किया और कहा, वह कब्र के पास रोने जा रही है। सब लोग क्या सोच रहे हैं? जब हम इस सम्मान को छोड़ते हैं तो वे हमें रोने के लिए कहते हैं, जैसे हम कॉलेज जा रहे हों। लेकिन वे कहते हैं कि यीशु मसीह बुला रहा है और वे चले गए। अगला 32 है। जब मरियम यीशु के पास पहुंची और उसे देखकर उसके चरणों में गिर पड़ी और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरेता। अब मैरी ने कहा, दूसरी बहन गिर गई, भगवान, अगर आप हमारे घर में रहते हैं और आपको अकेला चलने नहीं देते हैं, वैसे भी आपने हमें इस लड़के को जिंदा उठाया है और अब वह मर गया है। वे कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगले 30 मिनट हैं। जब यीशु ने उसे रोते हुए देखा और जो लोग उसके पास आए थे वे भी रोते थे, तो उसका मन परेशान हो गया। सब दुखी थे और रोते थे। वे यहूदी हैं, वे यहूदी हैं। ये 2 बहनें रो रही थीं, यीशु मसीह के बारे में गाती थीं। उसका दिल रो रहा था और वह रोने के लिए उठाया गया था और उसके बगल में गंध आई और कहा, तूने उसे कहाँ रखा है? आओ और देखो, हम इस कॉलेज में जा रहे हैं। 35 के बगल में यही हम देख रहे हैं, यीशु आ रहा है। वह अपने दोस्त रासवाला के लिए रोते हैं। 36 तो उन्होंने कहा, देखो उसने कितने लोगों को इकट्ठा किया है। क्या यहूदियों को पता था कि वह उससे कितना प्रेम रखता था? यीशु मसीह ने मनुष्य को कितना नुकसान पहुंचाया। दो लोगों को एक दोस्त की तरह प्यार करो। वह एपटन के बारे में बात कर रहा था। मैंने अध्याय 37 को पढ़ा। उनमें से कुछ लोग अंधे की आंखें खोल देते हैं और कहते हैं, क्या वह उसे मरने नहीं देगा? इस बारे में धार्मिक लोग क्या कहते हैं? कुछ लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि लाजर क्यों नहीं कर सकता, वो मरने के बाद ही क्यों आया, और अब 88वें महीने हो चुका है और सो फिर से अराजकता में पड़ गया और रंग बंद कर दिया। वह कॉलेज जाने के लिए रो रहा था। यह एक नीति है। विवाह एक राजनीति है। उस पर एक पत्थर रखा गया था। उस रात शहर की छत एक विशाल छत थी। आदमी गुस्से में लग रहा था। 29 यीशु ने कहा, पत्थर ले आओ और उस पर रख दो। चिकित्सक की बहन मतासी ने उससे कहा, हे प्रभु, अब मेरा दिन है। उसने मुझे बाथरूम जाने के लिए कहा। उसकी एक बहन ने उसे बताने के लिए दौड़ा, मुझे अब इसे फेंकना पसंद है क्योंकि वह मर चुका है। अगले कुछ मिनटों में स्माइल आ जाएगा। वह 4 दिन से यहाँ नहीं आया था। 40 जब वे परमेश्वर से पूछते हैं कि वह यह कैसे करता है, तो वह और भी बुरा कहता है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे? उन्होंने कहा, यही परमेश्वर का जवाब है। क्या आपने एक चमत्कार देखा है, महामहिम? क्या वे नहीं जानते कि परमेश्वर की शक्ति क्या है? ये पहले ही कहा गया है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि यीशु मसीह कौन है। 40 एक बार उन्होंने मरे हुए लोगों के स्थान से पत्थर निकाला। यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, पिता, क्या तू सुनता है?
यह 40 साल का लड़का है। उस दिशा में करो। हे पिता, मेरी बात सुनो। जब आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं तो आप क्या कहेंगे? हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी आंखें कब्र में छिपाई। वह एक मृत आदमी है। सभी आंखें वहां थीं। जॉन ने अपने पिता से 12 शब्द कहा। पिता, उसने मेरी प्रार्थना सुनी और मैंने धन्यवाद कहा। मैं 40 साल की उम्र में आया और 42 साल की उम्र तक पढ़ा। तुम अब मेरी बात सुनो। मैं ग्रे को जानता हूँ, लेकिन आपने मुझे भेजा। मैं लोगों के लिए यह कहता हूँ ताकि जो लोग जानते हैं वे विश्वास करें। पिता ने कहा, प्रभु, क्योंकि वह एक आदमी के रूप में नहीं आया था, उसने अपने पिता से एक उदाहरण के लिए प्रार्थना की और पूछा कि क्या वह परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। उसने तुरंत इसे ले लिया। वह एक जीवित शब्द लिख सकता है। उससे पूछें कि वह उससे प्रार्थना क्यों कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहते हैं, वह एक आदमी है। आप किसी व्यक्ति को खुद को विनम्र करने और अहंकार के बिना परमेश्वर से प्रार्थना करने और चमत्कार करने के लिए कैसे अनुमति दे सकते हैं? इस तरह के उदाहरण के रूप में उस दिन वह पृथ्वी पर जीवित रहता था, यह चमत्कार किया गया था। हालांकि वह परमेश्वर है, लेकिन हमने उससे पहले उससे कोई शब्द नहीं कहा, जैसे कि हमने मनुष्यों की तरह परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा करने दो। वह मेरे दिल के बारे में बात कर रहा था। हर कोई मानता है कि भगवान चमत्कार करते हैं। तुम पिता से प्रार्थना करो और एक गवाह मांगो। लेकिन ये लोग, हर कोई मानता है कि क्या साफ है, मैं एक बड़ा चमत्कार करने जा रहा हूँ। मृतकों को पुनर्जीवित किया जाता है। हर कोई विश्वास करता है वह अलौकिक तरीकों से चमत्कार करेगा। मरियम, मार्था और लाजर की बहनों का मानना है कि वे हमारे हथौड़े हैं। उसने अपने पिता से प्रार्थना की और बताया कि वह क्या कर रहा है। मैं 43 पढ़ता हूँ। फिर उसने चिल्लाया और उन्हें बाहर निकाल दिया। उन्होंने कई आवाजें कहीं बोली, जोर से चिल्लाया। आइए देखें कि क्या उसके पास एक भयानक आवाज है। आवाज सुनकर शरीर आ गया। मेरा मतलब है वह अभी भी जीवित है। अपटिया साफ कपड़े से निर्माण की तैयारी कर रहा है। 40 चौथा मृत आदमी बाहर आया और उसके हाथ और पांव बांधे हुए थे। उसका चेहरा किसी चीज से घिरा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे जाने दो। यहाँ वह कमीने आ रहा है। उल्लास में बाहर आया और अपदीन ने एक शब्द कहा कि वह आया था और उसके शरीर को कपड़े से और घास से हथौड़ा दिया। वह इसे फिर कभी नहीं खोल सकता। यह एक अच्छा उदाहरण है कि उस समय एक आदमी था। एक साधारण आदमी ऐसा नहीं कर सकता। मृत व्यक्ति एक शब्द भी नहीं जीता सकता। यीशु ने चमत्कार किया। वह अगली बात बताएगा। वह इस इमारत का निर्माण करने के लिए जीवित रहा। जो सफेद पोशाक उसने पहनी थी उसे उतारने के लिए मजबूर कर दिया। 40 साल बाद कई यहूदी मरियम के पास आए और यीशु के काम देखे और उस पर विश्वास किया। अब हर कोई विश्वास करने लगा है। वो यहूदी रस्त की 2 बहनें, मार्था मरियम और अब श्रीरंगम के पिता, ये 12 लोग विश्वास करने लगे। ओह, यह एक महान चमत्कार है। वह एक सच्चा परमेश्वर है जो दुनिया में आया है और हम सभी को उस पर विश्वास करने के लिए आया है। वह एक सच्चा परमेश्वर है और हम एक सच्चे परमेश्वर हैं।
हर कोई विश्वास करने लगा है, मैं विश्वास करने लगा। अगर आज हम इस किताब में एक चीज देखते हैं तो वह जीवन देने वाला है। उसने हमें जीवन दिया है। उन्होंने यही कहा, जॉन 11:20, वह पुनरुत्थान और जीवन का मनुष्य है। उन्होंने यही कहा। मैंने इसे फिर से पढ़ा, जॉन 11:25, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, भले ही वह मर जाए, सृष्टिकर्ता उस पर विश्वास करेगा। इस समय वह चमत्कार करेगा। यीशु चमत्कार करेगा। हम 100% आश्वस्त हैं, लेकिन हम 100% आश्वस्त हैं। यदि वह उसके साथ रहने की क्षमता रखता है तो वह उसके साथ नहीं रह सकता। कुछ नहीं किया जा सकता। तब यीशु मसीह ने हमें उस शक्ति के स्रोत के रूप में उसके साथ संबंध बनाने और परमेश्वर के नाम की महिमा करने की ताकत दी है। यीशु मसीह ने ऐसा कैसे किया? उसका अपने पिता से रिश्ता है। यीशु ने हमें दिखाया कि एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह जीवित था और पिता से 13 बार प्रार्थना की थी। क्या वह वीडियो जीतने जा रहे हैं? जब भी उसके पास समय होता है वह अपने पिता के साथ रहता है। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में इस तरह का जीवन जिया है, तो हमें उसी तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहिए। और यदि हम उसी तरह हमारे पास आते हैं, यीशु मसीह से बात करते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं, और यदि हमारे पास उसके साथ गहरा संबंध है, तो वह निश्चित रूप से ऐसी शक्ति से भरा होगा। यीशु मसीह सभी का शिष्य होगा। फिर वह पुनर्जीवित हुआ। वह लोगों को जीवन में वापस नहीं ला सकता। यीशु मसीह के अलावा कोई और देवता ऐसा नहीं कर सकता, जैसा कि गीता में कहा गया है। एक आदमी ऐसा कर रहा है। एक आदमी जिसे ईश्वर कहा जाता है, वह पत्थर की मिट्टी में कैसे आ सकता है और जीवन दे सकता है? यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति है जो जीवन दे सकता है और वह इसे छीन नहीं सकता। अभी तक कोई उसे ढूंढने नहीं आया है। वह ईश्वर है जिसने एक भरोसेमंद लाल आदमी बनाया था। उस समय कोई भी उसके पास नहीं आया था और आज वे उसे महाबलिप्रद के सिर के रूप में नक्काशी करते हैं। आपके पास एक खुश बच्चा होगा। इस तरह का घर आपके लिए अच्छा होगा। आओ और भगवान को बताओ, मैं कहने से सहमत नहीं हूँ, लेकिन यह एक आदमी है जो काम पर जाता है और एक चेहरे और एक आदमी के चेहरे से एक छवि बनाता है। यह कहता है कि यह एक देवता है और उन्होंने इसे एक नाम दिया और इसे एक दुकान में व्यवसाय के रूप में बेच दिया। कोई भी यीशु मसीह नहीं है। वही सभी चीजों का निर्माता है और हम इन लोगों से प्रार्थना करते हैं। केवल वही मनुष्य को जीवन दे सकता है। यदि कोई मनुष्य किनारे से उठा सकता है, तो केवल यीशु मसीह ही उसे पुनरुत्थान की शक्ति दे सकता है। वह सभी चीजों का अधिकारी है और वह हमारे जीवन को छीन लेगा और उसकी अनुमति के बिना शैतान भी हमारे जीवन को छीन नहीं सकता। अंत में मैंने मत्ती के अध्याय 28 से 7 तक पढ़ा। मत्ती का सुसमाचार 28वीं शक्ति है। शक्ति। तब यहोवा का स्वर्गदूत आकाश से उतरा और पृथ्वी को बहुत हिलाया और उसने द्वार के पत्थर को दूर कर उस पर बैठ गया। यशायाह की किताब में जिस परमेश्वर का उल्लेख किया गया है, वह कलवरी पर क्रूस पर मर गया था। मुझे आश्चर्य है कि तीसरे दिन क्या होगा। मैं शुद्ध तमिल भाषा में एक बाइबल पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के स्वर्गदूत यीशु मसीह की कब्र पर आते हैं और एक पत्थर पर आते हैं
और जब वह संघर्ष करता है तो कोई भी इसे दूर धकेल देता है और कब्र खोलता है। एक स्वर्गदूत आता है। पृथ्वी एक चौंकाने वाली जगह है। तीसरे वर्ष में उसका चेहरा बिजली की तरह था और उसके वस्त्र जमे हुए वर्षा की तरह सफेद थे। जो भी हो, फरिश्ते आज बहुत से लोग न्यूयॉर्क आते हैं और कहते हैं कि स्वर्गदूत स्वर्ग में आए हैं, लेकिन जब उसने देखा कि भयानक स्वर्गदूत कैसा दिखता है तो बिजली बिजली की तरह चमकदार है। एक स्वर्गदूत जिसके कपड़े सफेद और इतने उज्जवल हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसकी आंखें शुद्ध सफेद थीं। वह इतना शक्तिशाली है कि वह एक स्वर्गदूत है। वह आकाश से उतरता है, चाहे वह कुछ भी करे। जब वह शादी में खड़ा होता है तो उसे नीचे धकेल दिया जाता है। वे मरे हुए लोगों की तरह हैं। क्या इस कब्र के सामने दो चौरा हैं? इस गीत को हटाया नहीं जाना चाहिए। यीशु आता है और हर कोई परमेश्वर में विश्वास करना शुरू करता है और किसी को भी गीत नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि उस समय रोमन शासन तमिलनाडु सरकार की तरह था। मेरे समय में रोमन सरकार आई, वह आया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने चमत्कार किए, पापी भाग गए और उसने सब अच्छे काम किए जो उसे दोष देने के लिए पर्याप्त था। बिल्कुल नहीं। इस सरकार ने क्या किया है? वह आकर कहता है कि वह दज्जाल का बेटा है। वह खुद को भगवान कैसे कह सकता है? यीशु मसीह आया है और हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। उस समय के शिक्षकों के पास यह विचार था कि परमेश्वर फिर से नहीं आएगा और वह हमारे लिए मर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह आया था। एक चमत्कार किया है। वह गुस्से में था क्योंकि वह चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था। वह खुद को परमेश्वर कैसे कह सकता है? मैं खुद को पुनरुत्थान और जीवन के बारे में कह सकता हूँ। जब वह पैदा हुआ तो उसने अपने पिता को देखा जो हमारा बेटा भी था। वह कैसे आ सकता है और खुद को परमेश्वर कह सकता है? लेकिन वह कुछ नहीं है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वह आता है, वह कुछ नहीं है। वह चमत्कार करता है, वह चमत्कार करता है। वह अंधों को दिखाता है, वह बहरों को सुनता है और अब उसका जीवन मर चुका है। उसके दोस्त ने सब कुछ उठाया। क्या उन्हें विश्वास दिलाने का कोई तरीका है कि वह मारा जाएगा? यीशु को कैलवरी पर क्रूस पर मार दिया गया था। तीसरे दिन वह जिंदा था। मैं अभी इस बारे में पढ़ रहा हूँ। स्वर्गदूत स्त्रियों से कहने से डरो मत। मैं जानता हूँ कि आप क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु की तलाश कर रहे हैं। स्वर्गदूत ने कहा, वे सब दौड़ते हुए एक भयानक भूकंप देखते हैं। वह कब्र मेरे लिए कितना नीला स्वर्गदूत है। उस समय से स्वर्गदूत आया, भूकंप तुरंत आया, शादी के बीच हुआ। अब हमारे पास आओ। 6 फीट गहरी सार्वजनिक सेवा। सर, एक सीमेंट रंग का सार्वजनिक अध्ययन क्षेत्र है जिसे हमने से कोई भी नहीं खोल सकता है। उन्हें दफन कर दिया गया था। उस समय यह एक गुफा की तरह दिखता था। इस गुफा में एक बड़ी जगह होगी। एक शव को कोने में दफनाया गया था। उस सफेद कपड़े को धोने के बाद सेंटला के कदम मजबूत हो गए। उसने एक बड़ा पत्थर लिया और उससे 100 श्रृंखलाएं बनाई। स्वर्गदूत आया और कहा कि कोई गाना गाने और चोरी करने के लिए वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई इस स्थिति को जारी नहीं रखता। स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हैं और शादी का आयोजन करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से उसने इसे फर्श पर फेंक दिया। मैं अध्याय 6 पढ़ रहा हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि रूह उसके पास जाओ। मरियम ने महिलाओं को अस्वीकार कर दिया। उसके सभी शिष्य हैरान रह गए क्योंकि उसने इसे दफनाया और 3 दिनों से अधिक समय तक छिपा दिया। भूकंप आया और आप इसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकते। परी ने कहा, आप कुछ स्वादिष्ट ढूंढ रहे हैं, मुझे पता है।
और फिर मैंने डर की गंध छठी सीट पढ़ी, वह यहाँ नहीं है। जैसा कि उसने कहा था, टॉम पुनर्जीवित हो गया। आओ और टिप्पणियों की जगह देखें। स्वर्गदूत स्वर्गदूत नहीं है। आप सुबह गाते नहीं होंगे, वह जिंदा नहीं है। तुम उठकर उसे क्यों बताते हो? मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन से जीवित हूँ। मैं कलवरी पर क्रूस पर मर जाऊंगा और तीसरे दिन जीवित रहूंगा। अपने शिष्यों को बताओ कि वह डॉक्टर से जाग गया है। पवित्र आत्मा तुम्हें गलील की ओर ले जाता है, तुम उसे वहां देखोगे। यहाँ मैंने तुम्हें बताया। अब भगवान बोल रहे हैं, ये 2 महिलाएं बताएंगी कि क्या करना है। परमेश्वर के दूत जानते थे कि वह कहाँ है, वह गलील में है। वह गलील जा रहा है, तुम उसे वहां देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कहा था, उस पर एक नजर डालो। फिर वह जी उठा और गलील को चला गया। कृपया मुझे बताएं, यीशु मसीह जी उठा है जैसे वह मर गया था, और मैं परमेश्वर से उलटने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि उसने कहा। हम में से प्रत्येक को यह जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह एक देवी नहीं है जो 2000 साल पहले मर गई थी, और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था तो हम उसकी छवि को देखने के लिए उसके चेहरे को नहीं देखते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन वह अभी भी जीवित है। हम सिर्फ उसे देख नहीं सकते। क्या आपने उस चमत्कार को देखा जो उसने किया था? हम केवल इस पर भरोसा कर सकते हैं। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता महान परमेश्वर को हमारे द्वारा इतनी सरल और आसानी से देखा जा सकता है कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वह आया है और खुद को किसके सामने प्रकट करना चाहता है, और जितना चाहता है प्रकट कर सकता है। इसलिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मावेरिक्स पर बहुत भरोसा है। ये एक खिलौना है जो काम नहीं करता है जब ये खिलौना उठाता है और पुलिस अधिकारी को पकड़ता है। ये एक सुंदर गीत है, हमारे गीत गाता है, हमारे गीत गाता है। हम नहीं मानते कि यीशु मसीह जीवित है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आज वह हमारे पापों के लिए प्रार्थना करता है और हमारे पापों के लिए प्रार्थना करता है। हम ऐसे भगवान की पूजा करते हैं। हम अल्लाह को क्षमा करने की पूजा करते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपने परमेश्वर को स्वीकार करो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम सभी को इस मंदिर के माध्यम से दिया है। आशीर्वाद मिले, सेट करें।